पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या आप सभी ने मिलकर सोशल मीडिया पे उस न्यूज़ को, जो एक बच्ची हमारे आसनसोल से गुम हुई, स्कूल से स्कूल से नहीं, स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद गुम हुई, तो उस न्यूज़ के बार बार शेयर होने से ये न्यूज़ सिर्फ आसनसोल तक ही नहीं बल्कि झारखंड, पूरे बंगाल, झारखंड और उसके बाद यूपी और बिहार तक भी ये न्यूज़ फैली थी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो बच्ची मिल गई है रांची में। आज रात वो अपने पिता और अपने भैया के साथ या भाई के साथ वो वापस आ रही है आसनसोल। तो इसके लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद और झारखंड पुलिस का, रांची पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस केस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा और काम किया बड़ी तेज़ी से। तो अब देखो, हमें जो कहना है वो ये है कि बच्चे के गुम होने का जो भी है, वो कहानी जो भी है, वो एक अलग चीज़ है, पर हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि वो बच्ची मिल गई। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, उससे पहले ही वो मिल गई। अब जो अभी बातें फैल रही है मिल जाने के बाद, वो ये है, कुछ न्यूज़ वालों ने कवर भी करा है इस चीज़ को। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो नहीं कहना चाहिए। यही फ़र्क होता है कि बुद्धिमान इंसान होने में और सिर्फ इंसान होने में, एक फ़र्क होता है। कुछ अभी हमें भी मैसेज आया, क्योंकि हमारी एनजीओ भी लगी हुई थी इस चीज़ में कि कैसे इनका पता लगाया जाए, कैसे क्या किया जाए। सीसीटीवी फुटेज भी बहुत सारे हम लोगों ने खंगाले, वो दिखा भी हम लोगों को, वो सब अलग चीज़ है, उस चीज़ पे नहीं जाएंगे हम। तो हमें कुछ मैसेज भी आए, क्योंकि पहल सब ने की थी, हमारी एनजीओ ने भी की थी, हमने अपने प्रोफाइल से भी शेयर करा और करीबन 1000 से ज़्यादा शेयर हुए हमारी अपने सोशल मीडिया से। तो वो अलग चीज़ है। बातें जो अभी हम तक आ रही हैं वो ये है कि कुछ चुनिंदा बेवकूफ़ लोगों ने कहा है कि पूरा आसनसोल परेशान था और ये लड़की इश्क लाने चली गई थी। वो यही फ़र्क है, मैं जानता हूँ, यही फ़र्क है एक बुद्धिमान इंसान में और एक इंसान में। बुद्धिमान इंसान ये नहीं कहता, एक नॉर्मल इंसान ये कह सकता है। वो 9th क्लास की बच्ची है। 9th क्लास, हम अपनी बात कर रहे हैं, आप लोग हो सकता है ना पढ़े हो 9th क्लास तक, तो अलग बात है। जब हम 9th क्लास में थे तो हम 14 या 15 साल के थे, तो हमें सच में कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं, मतलब पता वता कुछ होता नहीं था दुनियादारी का, ये सब इतना कुछ। 9th क्लास में क्या ही पता चलेगा, स्कूल की लाइफ में क्या पता चलता है, कुछ भी नहीं। तो अगर वो किसी ऐसे मामले में जो सुनने में आ रहा है, अगर उस चीज़ में गई भी, तो क्या दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या इस पे उस बच्ची की कोई गलती है। अगर बुद्धिमान इंसान हो गए तो ना कहोगे, क्योंकि इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ 9th क्लास की बच्ची है, अडल्ट भी नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना था, अरे आजकल के बच्चे तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, नहीं, सिर्फ मोबाइल चला लेते हैं वो लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि 14-15 साल की उम्र में उनको 20-22 साल, 26 साल, 30 साल के लोगों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना, ये फ़र्क होता है। तो ये मत करो, इससे वो बच्चे अपने घर वापस आ भी जाएगी तो एक बुरा असर पड़ेगा उसके दिमाग पे। और गलती उस बच्ची की नहीं है, गलती हम लोगों की है, समाज की है, स्कूल टीचर्स की है, एजुकेशन सिस्टम की है, घर परिवार के लोगों की है, आसपास के लोगों की। बताता हूँ कैसे। घर परिवार के लोग दोस्त बन के नहीं रह सकते एक बच्चे के साथ में, कि हम तो बाप हैं, हम तो माँ हैं। दोस्त कैसे बने, बातें कैसे करें। स्कूल के टीचर्स ये सारी चीज़ें नहीं सिखाती, कौन सी उम्र में क्या करना है, कौन सी उम्र में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। स्कूल के टीचर्स सिर्फ टीचर्स बन के रहते हैं, दोस्त बनकर कभी नहीं रह पाते। सारे टीचर नहीं रहते, कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो हाँ इस तरह की चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं, सिखाते हैं कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कौन सा वक्त होता है जब इन सब चीज़ों में ध्यान देना है और कौन सा वक्त होता है जब अपने पढ़ाई, अपने करियर पर ध्यान देना है। स्कूल में नहीं सिखाया जाता, जबकि स्कूल ही वो जगह है ये सारी चीज़ें सीखने की। और दूसरा, घर ये भी नहीं होता, समाज भी ये नहीं करती, देखा ही है हर जगह। सिर्फ जब बस गलती, किसी की एक छोटी सी गलती दिख जाए, गलती करने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, छोटी सी गलती दिख जाए, बस लूट जाएंगे उसके ऊपर, चढ़ जाएंगे। तो ये मत करो, हौसला बढ़ाओ, समझाओ, आसपास के बच्चों को भी समझाओ कि कौन सा वक्त है, कौन सी चीज़ें करने के लिए कौन सा वक्त बना है। ये सिखाना पड़ेगा, हम लोग को सिखाना पड़ेगा। वो पैदाइशी नहीं सीख के आएंगे। अगर भगवान राम गुरुकुल नहीं जाते तो वो राम नहीं बन पाते। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, वो चाहे कोई भी हो। भगवान राम अगर गुरुकुल नहीं जाते, नहीं सीखते, तो वो राम नहीं बन पाते ना। तो ये गलती हम लोगों की है, बच्चे की गलती नहीं है वो सिर्फ ना। अगर ऐसा होता कि वो ग्रेजुएशन की लड़की है या लड़का है, तब कह सकते थे कि वो अडल्ट है, उसका माइंड जो है वो डेवलप कर चुका है, वो अच्छा बुरा सब सोच सकता है। सारे जितने भी क्षेत्र हैं कि ये करने से ये बुरा होगा, ये करने से ये अच्छा होगा, वो क्लियर सोच सकते हैं उस उम्र में। 9th क्लास के बच्चे को क्या समझ में आएगा कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। तो ये सब बातें मत फैलाया करो। अगर कुछ करना है अच्छा, तो अच्छी चीज़ें सिखाओ। ये छोटी छोटी चीज़ ही बदलेगी इस देश को। सिर्फ सास और बुआ या फूफा बन के चुगलियाँ मत करो, ये नहीं। गलती हो रही है तो गलती क्यों हो रही है ये भी देखना ज़रूरी है। सिर्फ ये देखना ज़रूरी नहीं है कि गलती हो रही है, गलती क्यों हो रही है इसका भी एक रीज़न होता है। ये करो और बातें मत फैलाओ, क्योंकि उस बच्ची पे गलत असर पड़ेगा। अगर ये वीडियो उसके मम्मी पापा तक भी जा रही है तो उसे समझाओ, उसे सिखाओ, दोस्त की तरह बातें करना सीखो, तभी कुछ हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, टीचर्स को भी बदलना पड़ेगा। टीचर्स 9th क्लास में, हम अपनी स्कूल की बात कर रहे हैं, 9th क्लास में
रिप्रोडक्शन की जो चैप्टर थी पढ़ाई नहीं गई हमें। जब कोई चीज़ से किसी इंसान का ध्यान हटाया जाता है सडनली, अरे ये जरूरी नहीं है, छोड़ दे छोड़ दे, उस इंसान का दिमाग, ये साइकोलॉजी है, वहीं पे जाके अटकता है। और जब उसे उस चीज़ का एक्चुअल मीनिंग नहीं बताया जाता है तब वो गलत चीज़ें सुनता है समाज से, लोगों से, बुरे लोगों से, क्योंकि उसके बारे में उसके उसे नॉलेज नहीं है। और खाली दिमाग में कुछ भी भरा जा सकता है। अगर ज़रा भी नॉलेज हो तो वो समझ सकता है कि अरे यार ये तो गलत बोल रहा लगता है, ये सही बोल रहा है। वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है सही और गलत में, अगर कुछ भी ज़रा भी जानकारी हो तो। पर अगर पूरा ही खाली हो तो कोई गलत बोले या कोई सही, उसे क्या समझ में आ रहा है? वो तो गैदर कर रहा है सारी नॉलेज। यही फ़र्क है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बदलनी होंगी। सिर्फ कमर में हाथ देकर या सोशल मीडिया पे ये बातें फैला कर कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, नहीं चलेगा बॉस। ऐसे नहीं बदलने वाला है देश। ऐसे नहीं विश्व गुरु बना लोगे इंडिया को और भारत को। ऐसे नहीं होता है, ठीक है, कि सुबह उठ गए और भगवा फहरा के कर दिया। ऐसे नहीं होगा। हर एक चीज़ बदलनी पड़ेगी धीरे धीरे। खुद भी बदलना पड़ेगा, तभी समाज बदलेगा, तभी सब कुछ बदलेगा, माहौल बदलेगा। ठीक है, तो ये बदलाव ज़रूरी है।